Good morning, 7th class. Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with your awesome. 7th class, do you remember कोविड के चलते अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस स्थगित कर दी गई है, आई मीन टू से बंद कर दी गई है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लोगों को सभी को सबसे पहले तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। उस पर आपको आपके सभी टीचर्स एक लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक का टच करके आपको अपना सब्जेक्ट का फोल्डर खोलना है और जो भी टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपके उस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। ओके 7th क्लास, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टडी की तरफ। 7th क्लास, डू रिमेंबर कल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 14 ग्रामश्री। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों ने इसे कल यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ते हैं इसके आगे। लह लह पालक मह मह धनिया लौकी और सेम फल फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। ठीक है, देखो अब सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं कि लह लह पालक, पालक जो होता है धरती के अंदर उगता है एक फसल की जैसे। ठीक है, पालक जो है लहरा रहा है, मह मह धनिया और धनिये की एक एक पत्ती क्या हो गई है, खिल गई है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी घिया जिसे आप कहते हैं घिया, ठीक है, उसकी और सेम फली जो है घिया और सेम फली जो है क्या होता जा रही है, वो फैलती जा रही है, मतलब विशाल रूप लेती जा रही है। मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मखमली टमाटर, टमाटर जो है वो क्या हो रहे हैं, टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं और लाल लाल रूप ले चुके हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चियाँ जो है क्या होती जा रही हैं, वो हरे रंग से इस प्रकार फूलती जा रही हैं जैसे कि मिर्चियों की हरी कलर की नई थैली बन गई हो। बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन, सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दानों से हिमकन। अब क्या कह रहे हैं, बगिया के पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन, कि हमारे जो बाग के पेड़ हैं वो इस प्रकार इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे छाजन, छाजन मतलब छोटे छोटे से बीजन होते हैं वैसे। सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दानों से हिमकन। अब कह रहे हैं सुंदर गेहूं की जो फसल उगी है, गेहूं की जो बाली है, मतलब कि गेहूं जिस पगडंडी के ऊपर गेहूं उगा हुआ है उनके लिए बता रहे कि गेहूं के जो दाने हैं वो बिल्कुल मोती के दानों के जैसे चमक उठे हैं। प्रातः बोझिल हो जाता जग, भू पर आता जो उतर गगन, सुंदर लगते फिर कोहरे से उगते से खेत बाग गृह और वन। अब कह रहे प्रातः बोझिल हो जाता जग, भू पर आता जो उतर गगन। ठीक है ना, प्रातः सुबह सुबह एकदम बोझ सा हो जाता है जग में, जब धरती के ऊपर गगन उतर कर आता है। गगन कैसे उतर के आता है, बोझ कैसे लगता है, जब सुबह सुबह सर्दी के मौसम में ओस छा जाती है जैसे अभी इन दिनों छाई हुई है। ठीक है, तो एक बोझिल सा, गगन मतलब धरती जो है बोझिल से हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि धरती के ऊपर आसमान आकर के नीचे गिर गया है। सुंदर लगते फिर कोहरे से उगते से खेत, फिर उस कोहरे के अंदर उगते हुए खेत हैं, बाग हैं, घर हैं और वन है ना, वो बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आच्छादन। अब कह रहे मरकत डिब्बे से, देखो आगे, निरुपम वनांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, अब ये क्या कह रहे हैं, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जब धीरे धीरे सूर्य आने लगता है तो ऐसे लगता है कि डब्बे के अंदर एक बंद हो गया था जो गांव, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खुलता जा रहा है, लालिमा छाती जा रही है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और आसमान के अंदर जब वो लाल लाल किरणें निकल रही है धूप से, तब वो ऐसे लग रहा है कि एक नीलम के पन्ने की जैसे चमक रही हो। निरुपम वनांत में स्निग्ध शांत, अब कह रहे हैं निरुपम वनांत, वन के अंदर ऐसे लग रहा है कि शांति छा गई है। निज शोभा से हरता जनमन, क्योंकि इन सभी की शोभा से हर व्यक्ति का मन हर जाता है, मतलब प्रसन्न हो जाता है, मन मुग्ध हो जाता है इस प्रकार की हरियाली को देखकर, इस प्रकार के वातावरण को देखकर। तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सुमित्रा नंदन पंत है जो कि इस चैप्टर की राइटर हैं। ठीक है बच्चों, सबको ग्रामश्री के बारे में समझ में आया होगा। आई होप हम लोगों ने 3 दिनों तक लगातार इसकी पढ़ाई की है, इसके बारे में, मतलब 3 दिन तक लगातार हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। अब आज के लिए मैं आपको क्या वर्क दूंगी, आज के लिए आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग घर जाकर इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, प्लस आपको आज होमवर्क में क्या करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए आओ ज्ञान बढ़ाएं पे ये क्वेश्चन है, तलक से लेकर के बनोत तक। आपको अपनी कॉपी के अंदर ये वाले
शब्दार्थ जो हैं वो अपनी कॉपी के अंदर आज HW के अंदर करने हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चों, तो आज मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब बच्चे एक बार घर पर बैठकर इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई पंक्ति का अर्थ आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप मुझसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके 7th क्लास, नाउ बाय।